तो क्या अब आप रुड़की की राजनीति को साधने का काम भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं कि रुड़की की राजनीति में किसी भी तरीके से और बेहतर कांग्रेस का परफॉर्मेंस हो जाए, सचिन गुप्ता का अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए? हमने रुड़की के अंदर चलाया, अभी हमने पिछली बार जब बोर्ड लगाया और अब भी बोर्ड लगा रहे हैं हम, उसमें आप देखिए मतलब शहर के कई सारे प्रतिष्ठित आदमी जो बीजेपी से लिंक रखते थे या जो बीजेपी के कैडर के लोग माने जाते थे, उनकी फोटोग्राफ भी लगाई, उन्हें अपने साथ जोड़ा। देखो, कांग्रेस का जो जुड़ाव था, जो कांग्रेस में जुड़ाव तो थोड़ा कम था यहाँ रुड़की शहर के अंदर। अब सचिन गुप्ता के प्रदेश महामंत्री बनने से शहर के अंदर एक जुड़ाव होगा, कांग्रेस मजबूत होगी और ये गुटबाजी भी लगभग ख़त्म ही हो जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये निर्णय पहले ले लेना चाहिए था। पिछले 1 साल से सचिन गुप्ता जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस का उठाने का काम किया है इस शहर के अंदर। आप भी भली बातें जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि एक समय ऐसा था कि कांग्रेस को बैकफुट पर रहना पड़ा था। आज सचिन गुप्ता जी के द्वारा, उनकी मेहनत की वजह से आज कांग्रेस को पूछा जा रहा है। एक समय बैकफुट पे कहा यशपाल राणा जी बैकफुट पर थे क्या अगर वो मेयर थे तो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि कांग्रेस की जो स्टेटस था वो कम था। महंगाई पर हल्ला बोल की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले बीजेपी ने किया, महंगाई पर हल्ला बोल किया, मतलब महंगाई के खिलाफ वो सड़कों पे उतरे। अब कांग्रेस उतर रही है, ऐसा ही क्रम चलता रहेगा, कुछ नया बदलाव होगा? तब रामदेव बाबा भी और कई सारे बाबा और पूरी बीजेपी इस काम पे लगी हुई थी स्मृति ईरानी के साथ। कहने लगे हम 40 रुपये 42 रुपये लीटर डीजल कर देंगे, हम गैस हर घर में पहुंचा कर जो है इससे जो है 300 साढ़े 300 कर देंगे और जो देश लुट गया है उससे जो है बचाने की कोशिश करेंगे। उनमें और हमारे में अंतर है, दुगने का अंतर है। हमने महंगाई नहीं करी उस वक्त के हिसाब से, आप आंकड़े देख लो और आज 7 साल बाद उनकी राजनीति के आंकड़े देख लो तो उन्होंने जो है उसे 200 गुना कर दिया। महंगाई पर हल्ला बोल, ये हल्ला बोल महंगाई पर अगर आपने कभी भी सुना होगा, इसके पहले भी सुना आपने। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब सड़कों पर स्मृति ईरानी और बहुत से ऐसे बीजेपी के लीडर्स थे जो महंगाई पर हल्ला बोल रहे थे। टाइटल कुछ और रहा होगा लेकिन कहानी यही रही होगी कि महंगाई बढ़ गई है, उसको कंट्रोल करो। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी उतरी थी। लेकिन अब उतर रही है कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और आज हम हैं रुड़की में आज सचिन गुप्ता जी जो कि महामंत्री बने हैं कांग्रेस कमेटी के, उत्तराखंड प्रदेश महामंत्री बने हैं और आज कांग्रेस सेवा दल उनका स्वागत कर रही है। और खास तौर पर पर्यवेक्षक के रूप में जो 4 सितंबर को होने वाला है दिल्ली में रामलीला मैदान में, उस दिन के लिए पर्यवेक्षक बने हैं। तो क्या सबसे पहले सचिन गुप्ता से मैं जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे आप कि जब आप मतलब प्रतिनिधित्व तो नॉर्मली ये किया जाता है कि ठीक है कभी आप रुड़की में हैं या हरिद्वार जिले की राजनीति है या प्रदेश की राजनीति है, अब आप प्रदेश के तो महामंत्री बन गए आप, अब इसके बाद क्या आप दिल्ली में जाकर के कोई पद लेने का इरादा है? देखिए, पद किसे बुरा नहीं लगता, पद हर व्यक्ति को अच्छा लगता है क्योंकि वो उसके कामयाबी होने का प्रमाण होता है। लेकिन मैंने कभी राजनीति पद पाने के लिए या उसके लिए कभी नहीं करी। मैंने जो राजनीति मेरे जीवन में है दूसरों की भलाई और दूसरों के काम करने के लिए है। ठीक है, कांग्रेस ने जो है मान सम्मान मुझे दिया है, बहुत बड़ा मान सम्मान है, मैं उसे स्वीकार भी करता हूं। और क्योंकि इतना बड़ा पद मुझे जो दिया गया है उसके मैं उनका आभारी भी हूं। और उसके साथ साथ मैं अब मुझे जो है और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक जो प्रदेश में हम नहीं जा पाए थे, प्रदेश की राजनीति को दिल्ली के समक्ष नहीं रख पाए थे, अब वो भी रखने की ज़रूरत है, उसे भी रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। और रही बात पर्यवेक्षक की, पर्यवेक्षक के तौर पे केवल मैं ही नहीं, पूर्व मेयर यशपाल राणा जी को भी बनाया गया। तो हम दोनों संयुक्त रूप से विधानसभा रुड़की के पर्यवेक्षक बने हैं, जो 4 तारीख को महारैली होने जा रही है दिल्ली रामलीला मैदान में, उसके लिए। तो जितना बधाई का पात्र मैं हूँ उतनी बधाई के पास जो है मेयर यशपाल राणा भी है जी। लेकिन मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ आपसे कि महंगाई पर हल्ला बोल की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले बीजेपी ने किया, महंगाई पर हल्ला बोल किया, मतलब महंगाई के खिलाफ वो सड़कों पे उतरे। अब कांग्रेस उतर रही है, ऐसा ही क्रम चलता रहेगा, कुछ नया बदलाव होगा? देखिए, इसमें बहुत नया है अखिलेश जी, क्योंकि आप 2 चीज़ें कह रहे हैं। स्मृति ईरानी जी ने बहुत हल्ला बोला कि कांग्रेस के राज में जो है बढ़ती महंगाई रही या जो भी रहा, उसका कोई और नारा रहा होगा। उसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो अभी प्रधानमंत्री देश के हैं, जो बीजेपी की तरफ से भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका नाम जो है नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने बड़ा हल्ला मचाया। उन्होंने कहा जो कांग्रेस लोगों की जो उम्र है उस हिसाब से पेट्रोल डीजल के भाव हैं, तब 60-62 रुपये होते थे, आज 100 रुपये ऊपर हैं। तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा, उनके कौन से लीडर ऐसे हैं जो 100 के पार कर गए?
कौन से ऐसे लीडर हैं जो उन्हें महंगाई इतनी तक चरम सीमा तक पहुंचानी पड़ी। तब रामदेव बाबा भी और कई सारे बाबा और पूरी बीजेपी इस काम पे लगी हुई थी स्मृति ईरानी के साथ, कहने लगे हम 40 रुपये 42 रुपये लीटर डीजल कर देंगे, हम गैस हर घर में पहुंचाकर जो है इसे जो है 300 350 कर देंगे, और जो देश लुट गया है उसे जो है बचाने की कोशिश करेंगे। उनमें और हमारे में अंतर है, दुगने का अंतर है। हमने महंगाई नहीं करी उस वक्त के हिसाब से, आप आंकड़े देख लो, और आज 7 साल बाद उनकी राजनीति के आंकड़े देख लो तो उन्होंने जो है उसे 200 गुना कर दिया उनके टाइम में। और हमारे टाइम में जो दालों के, सब्जी के, फ्रूट के जो दाम थे उनमें उछाल 300% 400% तक आ गया। तो अब अल्लाह नहीं बोलेंगे, विपक्ष नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। लेकिन जब मान लीजिए एक बार बीजेपी ने हल्ला बोल करके वो आ गई सरकार में, अब कांग्रेस सरकार में आएगी तो फिर वो क्या कंट्रोल कर लेगी? वो 40-45 रुपए जो पेट्रोल की जो दाम की बात की जा रही थी वो कर लेगी? देखिए, कांग्रेस ने 70 साल इस देश को संभाल के रखा। 70 साल में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ कई सारे जो हैं राष्ट्रीयकरण करे गए, जिसमें आपके बैंकिंग भी थी, स्ट्रक्चर बैंक्स को काफ़ी उन्होंने जो है निजीकरण से उठाकर जो है उसमें गवर्नमेंट के उसमें लेके आए, कई सारी संस्था लेके आए, LIC लेके आए, पेट्रोल पंप्स, इंडियन ऑयल, और ये कभी इन्हें स्वायत्ता नहीं दी गई, इन्हें आज़ादी नहीं दी गई कि ये लोगों का खून चूस लें। और आज की डेट देखिए, रोज़ प्रतिदिन पैसे बढ़ रहे हैं, रोज़ प्रतिदिन उन्हें मुनाफा दिलाया जा रहा है। गवर्नमेंट का काम मुनाफा खींचने का नहीं है, गवर्नमेंट का काम है जो लोग धरातल के नीचे रह रहे हैं, जो ज़मीनी हकीकत को जानते हैं, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं बन पाती, उनको सुख सुविधाएं देने का। गवर्नमेंट का ये काम नहीं है जो बीजेपी कर रही है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। GST के ऊपर GST लगा के GST वाले अधिकारियों को छोटे से छोटे दुकानदारों के बेच के उनका दमन किया जा रहा है। कांग्रेस ने कभी दमन की राजनीति नहीं करी। उन्होंने व्यापारियों को भी, उन्होंने छोटे कारीगरों को भी, हर किसी को एक समानता से देखा, उन्हें उठाने की कोशिश करी। उनके टाइम में कोई 2 परिवार या 4 परिवार जो व्यापारी के ऊपर है, अडानी अंबानी जैसे, उन्हें फलफूल करने का कभी काम नहीं करा। उन्होंने हमेशा ये करा, अगर उन्होंने सब्सिडी भी रखी तो उन ज़मीनी हकीकत को देखते हुए रखी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको दी गई। उनके घरों में जो है चूल्हे जलाने का काम किया गया, ना कि उनके चूल्हे बुझाने का काम किया। अडानी अंबानी को लेकर के जो बातें हैं वो बाद में करूंगा, लेकिन अभी एक राजनीतिक सवाल कि भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत आप भरतनगर में भी आप गए, रुड़की में, तो क्या अब आप रुड़की की राजनीति को साधने का काम भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं कि रुड़की की राजनीति में किसी भी तरीके से और बेहतर कांग्रेस का परफॉर्मेंस हो जाए, सचिन गुप्ता का अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए? देखिए, सचिन गुप्ता का परफॉर्मेंस तो यहाँ की जनता जानती है, जनता इसका जवाब देगी, उसका तो मैं कह नहीं सकता। जब बच्चा एक पेपर करके आता है तो वो मास्टर का काम होता है कि उसमें कितने नंबर देने हैं नहीं देने हैं। लेकिन हाँ, बच्चे का काम है पढ़ाई करना और पढ़ाई करके अपने एग्ज़ाम को बॉलीवुड करना, वही काम मेरा है। मैं डे बाई डे जो है, दिन प्रतिदिन जो है कांग्रेस का काम कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जनप्रतिनिधि मैं भी माना जाता हूँ। तो मैं लोगों के सवालों का, लोगों के दुखों का जो कारण है उसे मिटाने का काम कर रहा हूँ। अब बाकी लोगों को देखना है, यहाँ की जनता को देखना है रुड़की की कि सचिन गुप्ता उनका काम कर रहा है, उनके साथ मिलकर खड़ा है या नहीं खड़ा है। दूसरी बात, रुड़की से जो भारत जोड़ो आंदोलन की बात है, मैंने भारत जोड़ो आंदोलन का नारा कांग्रेस का दिया हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं श्रीमती सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश में चलाया है, और जो चल भी रहा है हमने रुड़की के अंदर चलाया। अभी हमने पिछली बार जब बोर्ड लगाया और अब भी बोर्ड लगा रहे हैं हम, उसमें आप देखिए मतलब शहर के कई सारे प्रतिष्ठित आदमी जो बीजेपी से लिंक रखते थे या जो बीजेपी के कैडर के लोग माने जाते थे, उनकी फोटोग्राफ भी लगाई, उन्हें अपने साथ जोड़ा और उन लोगों को जोड़ के बताया कि भाई भारत जोड़ो आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। हम ये नहीं कह रहे वो कांग्रेस है, हम ये कह रहे हैं भारत जोड़ो आंदोलन का नारा कांग्रेस का है, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने समाज हैं, जितने वर्ग के लोग हैं, उन्हें सबको एक साथ एक छत के नीचे लाया जाए, उन्हें समझाया जाए, उनके बीच में जो आपसी भाईचारा और प्यार 2014 से पहले होता था उसको वापस स्थापित किया जाए। 2014 से पहले वो आपसी प्यार हुआ करता था, अभी नहीं है। बहुत आप देख सकते हैं, बहुत कम देखने को मिल रहा है। एक राष्ट्रीय पार्टी जो आज की डेट में सत्ता में काबिज है, वो हिंदू मुस्लिम को बांटने का कार्य कर रही है, जो बहुत गलत है। उनके क्या झगड़े केवल इलेक्शन के टाइम में होने चाहिए? क्या इलेक्शन के टाइम में वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं? मैं इस बात पे उन पे पूरी तरह आरोप लगाता हूँ, उनसे स्पष्टीकरण भी मांगता हूँ। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जो है अब हर किसी को बंद करना पड़ेगा। एक राजनीति होनी चाहिए केवल भारत जोड़ो आंदोलन की। हर भारत को जोड़ने में जितना काम हिंदुओं का उतना ही मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। चलिए, कांग्रेस सेवा दल के वरिष्ठ क्या कहना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है? पहला नंबर तो आज कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक हार्डिकाल जी का जन्मदिन है। उन्होंने सेवा दल को बहुत ऊंचा खड़ा किया था। थोड़ा सा कम है, लेकिन
जैसा सचिन गुप्ता ने कहा है कि इसे और बढ़ाया जाएगा। आज ये देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज चेहरों पर हंसी गायब है। वो परिवार मतलब व्यापारी हो, किसान हो, छात्र छात्राएं हो, कोई सा वर्ग हो, हंसी गायब है, हंसी चेहरे पे है ही नहीं। उसकी वजह यही है कि जैसा बच्चे ने कहा, महंगाई महंगाई बहुत बहुत चरम सीमा पर है। हर आदमी सेब नहीं खा सकता, हर आदमी फ्रूट नहीं खा सकता। इसे कंट्रोल करना चाहिए। हर आदमी को रोटी तो देनी है। गैस देखिए कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है। अनाज कल मैंने कबूतरों के लिए अनाज मंगाया 30 रुपए किलो, एक दड़ी अनाज 150 रुपये का। तो आप ये देखिएगा, गरीब आदमी तो रोटी नहीं खा सकता। 300 रुपये 400 रुपये मजदूर को मजदूरी मिलती है, कहाँ रोटी खा लेगा, कहाँ बच्चे पाल लेगा। 2014 से पहले जो है अनार का रेट 30 रुपया था। देख लीजिए, आप देख लीजिए ना, आप खुद मीडिया हैं, आपको भी मालूम होगा। इस चीज़ जो 14 से पहले हर चीज़ पे, अनाज पे नहीं, हर चीज़ पे देखिए, वो पेट्रोल हो, डीजल हो, फ्रूट हो, दालें हो, अनाज हो, हर चीज़ पे देखिए बहुत 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 अंतर है। अभी मैं कह रहा हूं कि आखिर सचिन गुप्ता जी प्रदेश महामंत्री बने, उसके साथ साथ में पर्यवेक्षक के रूप में भी आए, यशपाल राणा जी भी बने हैं। क्या कहना चाहेंगे सचिन गुप्ता जी के लिए? देखिए, मैं इस मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो निर्णय लिया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर्नल महाराज जी ने, या नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने, या यशपाल आर्य ने, जो भी ये निर्णय लिया गया है, ये बहुत बहुत अच्छा निर्णय है। सचिन गुप्ता जैसे अगर हरिद्वार तक थे या रुड़की तक थे, आज उसे प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, तो मैं 100% दावा कर सकता हूं कि प्रदेश को बहुत लाभ होगा, इसका पार्टी को बहुत लाभ होगा। और अब जो नई कार्यकारिणी कमेटी बनने जा रही है, बहुत अच्छी शीघ्र अतिशीघ्र, मैं इस मंच के माध्यम से करण महाराज जी को बताऊंगा कि अच्छी टीम बनाने के लिए ऐसे चेहरे लाने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। मैं कह रहा हूं कि आज के जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर के जैसे पर्यवेक्षक के रूप में 2 चेहरे रुड़की क्षेत्र से बने हैं। एक पूर्व मेयर यशपाल राणा जी हैं, सचिन गुप्ता जी हैं। क्या कहना चाहेंगे जो डिसीजन है पार्टी का, और ख़ास तौर पर कि सचिन गुप्ता जी के बन जाने के बाद क्या लगता है, कुछ बदलाव होगा, कुछ नया होगा, या क्या होने की संभावना है? ये बात तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये निर्णय पहले ले लेना चाहिए था। पिछले 1 साल से सचिन गुप्ता जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस का उठाने का काम किया है इस शहर के अंदर। आप भी भली बातें जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि एक समय ऐसा था कि कांग्रेस को बैकफुट पर रहना पड़ा था। आज सचिन गुप्ता जी के द्वारा, उनकी मेहनत की वजह से आज कांग्रेस को पूछा जा रहा है। समय बैकफुट पे कहाँ, यशपाल राणा जी बैकफुट पर थे क्या अगर वो मेयर थे तो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कांग्रेस की जो स्टेटस था वो कम था, आज स्टेटस बढ़ा है कांग्रेस। आपका जब मेयर था तो स्टेटस डाउन था, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। कांग्रेस का स्टेटस डाउन था। कांग्रेस का जो कार्यक्रम का स्टेटस रहा है वो कम रहा है। अच्छा, कार्यक्रमों का आज सचिन गुप्ता जी के नेतृत्व में कांग्रेस बढ़ी है, ये पूरा शहर जानता है, पूरे शहर की आवाज़ है। तो ये तो प्रदेश नेतृत्व को पहले भी बना देना चाहिए था। और मैं उस पर माननीय करण महाराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि सचिन गुप्ता जी को एक प्रदेश महामंत्री के रूप में उन्होंने बनाया, और जो 4 दिसंबर को होने वाली महारैली है दिल्ली में, उसका पर्यवेक्षक बना के भेजा, मैं उसका आभार करता हूँ। आज सेवा दल द्वारा सचिन भैया जी का स्वागत किया गया। इन्हें हम अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और भविष्य में भी इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या अंतर कुछ आएगा? क्या करें, अंतर कुछ डिफरेंस आएगा सचिन गुप्ता जी के? मजबूत होगी, और इन्हें विधायक की तैयारी कराना सोच रहे हैं हम लोग, विधायक की। अच्छा, चलिए विधायक की तैयारी। हाँ जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अखिलेश जी। आज यहाँ पर हमारे जो सेवा दल के संस्थापक हैं हार्डिकर जी, उनका श्रद्धांजलि दी गई है, और सचिन गुप्ता जी को यहाँ उनका स्वागत किया गया उनको प्रदेश महामंत्री बनने पर। मैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, करण महाराज जी, यशपाल आर्य जी, देवेंद्र यादव जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा स्टेप लिया है। सचिन गुप्ता जी को प्रदेश महामंत्री बनाकर रुड़की को और प्रदेश को बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी। सचिन गुप्ता जी को प्रदेश महामंत्री बन जाने के बाद क्या क्या बदलाव आएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो, कांग्रेस का जो जुड़ाव था, जो कांग्रेस में जुड़ाव तो थोड़ा कम था यहाँ रुड़की शहर के अंदर। अब सचिन गुप्ता के प्रदेश महामंत्री बनने से शहर के अंदर एक जुड़ाव होगा, कांग्रेस मजबूत होगी, और ये गुटबाजी भी लगभग ख़त्म ही हो जाएगी।
गुटबाजी इनके बनने के बाद खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। गुटबाजी तो चलती आ रही है, चलती रहेगी, ऐसा लोग बोलते हैं। बड़े बड़े परिवार होते हैं, छोटी मोटी तो चलती रहती है, इसका कोई विषय नहीं होता गुटबाजी का। बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इतना बड़ा तो चलता है थोड़ा। सचिन गुप्ता के महामंत्री बन जाने से कहाँ कहाँ की गुटबाजी खत्म होगी? रुड़की की, हरिद्वार की, या स्टेट की, या सेंटर की, कहाँ की खत्म होगी? अभी तो रुड़की की होगी पहले, पर देखी तो गुटबाजी खत्म ही है यहाँ से। प्रदेश में तो कोई गुटबाजी क्या कह रहे हैं? महानगर की यहाँ की रुड़की की खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। प्रदेश में तो रही नहीं है गुटबाजी। प्रदेश में तो रावत जी लास्ट होएगा बेचारों का उनका। अब तो नई जनरेशन आएगी, नई आगे प्रदेश को चलाएगी, उनकी स्थिति से रहेगी। एक दो लोग झगड़े कर रहे थे, एक झगड़े से बाहर हो गया तो गुटबाजी खत्म हो गई, और फिर दूसरा तीसरा कोई आएगा तो वो किस तरीके से अपने आप को रखेगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे, बहुत सारे परिदृश्य में आपसे बात होती रहेगी। सभी जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।